नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ एंकर प्रियांश। मंदसौर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने दिखाया काफी उत्साह। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सपत्नीक मतदान करने पहुंचे। बागी प्रत्याशियों ने सुनाई अपनी पीड़ा। मीडिया से चर्चा के दौरान दर्द भरे शब्दों के साथ छलके आंसू। टिकट वितरण को लेकर दिया बड़ा बयान। नारायणगढ़ में चोर सक्रिय और पुलिस निष्क्रिय। लगातार चोरी की घटनाएं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगा प्रश्न चिन्ह। मंदसौर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान में मतदाताओं ने काफी उत्साह दिखाया। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंची। सांसद सुधीर गुप्ता ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। पहले चरण के मतदान में युवाओं ने भी अच्छा उत्साह दिखाया। दोपहर 4 बजे तक मंदसौर नगर पालिका में करीब 59% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं नगर परिषद नगरी में 87% से अधिक मतदान हुआ। मंदसौर में 71,000 तो नगर में 4,900 से अधिक मतदाताओं ने किया मतदान। मंदसौर में पहले चरण का मतदान आज सुबह 9:30 बजे प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पत्नी रेणुका देवड़ा के साथ मतदान करने पहुंचे। उन्होंने वार्ड क्रमांक 37 मतदान केंद्र क्रमांक 136 पर किया मतदान। उन्होंने कहा कि मतदान सभी को करना चाहिए। क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह से? नहीं, देखिए, भारतीय समाज जीवन में हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरे तक बैठी है। और जब मैं देख रहा था, मैं अपना वोट देने भी गया और जनता के रूख को भी देख रहा था, तो महसूस कर रहा था कि वोट देने के बाद मन के अंदर प्रसन्नताएं हैं लोगों के। और वोट देने के निर्णय के समय निश्चित रूप से जनता ध्यान रखती है कि ये लोकल बॉडी स्थानीय निकायों के चुनाव हैं। और आज पूरा भारत गर्व करता है कि स्थानीय निकायों की व्यवस्था में मोदी जी के नेतृत्व में जो स्वच्छता को प्रथम पायदान पर रखा, और इसलिए जन सामान्य के मन में स्वच्छ शहर, सुंदर मोहल्ला, अपने घर के आसपास का वातावरण स्वच्छ और विकसित हो, ये कल्पना लेकर वो जनप्रतिनिधियों का चयन करती है। ऐसी ही निकायों में और बॉडी को बिठाना चाहती है जो स्वच्छता और विकास के प्रति प्रतिबद्ध हो। मन के अंदर आज प्रसन्नता है कि हम अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का संपूर्ण उपयोग कर पा रहे हैं, अपने वोटों का उपयोग कर पा रहे हैं। लोगों के मनों में भी प्रसन्नता है और वह भी मेरे भी मन के अंदर ऐसी ही प्रसन्नता है। भाई साहब, आप लोकल इलेक्शन है तो क्या सोचकर आपने वोट किया? नहीं, मेरा सोचना, देखिए, चयन प्रक्रियाओं में भी मैं रहा हूँ, तो मेरा सोचना तो हमेशा रहा है कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाएं जो जिस निकाय का जैसा काम हो उसके प्रति प्रतिबद्ध हों। आज शहर में हर कोई चाहता है कि उसकी पेयजल के प्रबंधन हो, स्वच्छता के प्रबंधन हो, शहर सुंदर बन सके, बाग बगीचे सुंदर हों। और इसीलिए मन के अंदर जिसके भाव रहता है, सेवा का संकल्प रहता है, ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर आना चाहिए, ये सबके मन के अंदर रहता है। और इसीलिए मेरी अपनी भूमिका भी यही रही कि जो सक्रिय जनप्रतिनिधि बनने की इच्छाएं रखते, मैं उनके लिए प्रचार करता रहा हूँ। और मैं तो जानता हूँ और सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन दिया, पर्यावरण के प्रति समर्पण के भाव बताए, शहरी और व्यवस्थाओं को, पॉलीथीन मुक्त व्यवस्थाओं को देकर एक सुंदर शहर बनाने की कल्पना की है। आपस में आज पूरे भारत के शहरों में प्रतिस्पर्धा है। हर एक शहर अपने आप को सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है। इसलिए मेरा अपना जो वोट देते समय भाव था वह यही था कि स्वच्छता, सुंदरता, पर्यावरण, स्थानीय विकास के लिए जो प्रतिबद्ध रहे, मैं अपना वोट उसे दूं। नारायणगढ़ में चोर सक्रिय और पुलिस निष्क्रिय। लगातार चोरी की घटनाएं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। गत दिवस नारायणगढ़ नगर में मल्हारगढ़ रोड पर जैनम पेट्रोलियम के सामने शंकर पिता कचरूलाल प्रजापति के मकान में दिन दहाड़े ताला तोड़कर मकान में रखी अलमारी को तोड़कर 80,000 के लगभग जेवर और नकदी चुरा ले गए। आपको बता दें कि नारायणगढ़ में लगातार बढ़ती चोरी की वारदात से नगर में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते दिनों बस स्टैंड स्थित सुमित्रा पाटीदार के मकान में भी लाखों की चोरी हुई। वहीं रिटायर्ड शिक्षिका सुशीला कुंवर के यहाँ मकान का ताला काट कर घर में प्रवेश कर चोरों ने महिलाओं को बंधक बनाकर 2 लाख नकद व 3 लाख के गहने लूट ले गए, लेकिन पुलिस आज तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। क्या नाम आपका? शंकर प्रजापति, नारायणगढ़ निवासी।
आज हमारे घर पे चोरी हो गई है। मैं 9:05 पे यहाँ से गया था और 4:20 पे आया। जब मैंने आके देखा तो सामने का ताला टूटा हुआ पड़ा था। 1,20,000 का समथिंग नगद पेमेंट था और मेरे मिसेज की रकम वगैरह। कुल मिला कितने की चोरी हुई? चोरी 1.25 लाख की चोरी और रकम वगैरह करीब 50-55 के समथिंग। 1.5 लाख के आसपास। जी। एसबीसी टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ के अंतर्गत आने वाली नारायणगढ़ पंचायत में चुनावी संग्राम को लेकर जमीनी हाल जानने नगर के चौराहों चौपालों पर आम जनता द्वारा की जा रही चर्चाएं सुनी तो नगर में जमीनी मुद्दों के साथ मूलभूत सुविधाओं तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पार्षद पद के लिए टिकट वितरण को लेकर भाजपा के ही जमीनी कार्यकर्ताओं को वंचित रखा गया, जिसके चलते भारी आक्रोश देखा गया। और वहीं लंबे समय से भाजपा समर्थकों ने भी खुलकर मैदान में उतरे और पार्षद पद के लिए बागी के रूप में अपने अपने समर्थकों के साथ वार्डों से पार्षद पद को लेकर दावेदारी पेश की। वहीं मल्हारगढ़ महिला मोर्चा मंडल महामंत्री भाजपा महिला नेत्री ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा सुनाते हुए टिकट वितरण को लेकर कई बड़ी बातें कही और मीडिया से चर्चा के दौरान दर्द भरे शब्दों के साथ आंखें भर आई। आप भाजपा में कितने सालों से रहे, किन किन पदों पर रहे और भाजपा से मैं महिला मोर्चा में मल्हारगढ़ से महामंत्री थी और कुछ अभी मुझे पद मिला था, ज्यादा पहले नहीं किया था, पर पहले बस था कि हौसला शुरू से ही कि मुझे मुझे चुनाव में जाना है और मुझे भाजपा का ही झंडा लहराना है। ये शुरू से मेरे अंदर रहा है फीलिंग के बस मैं यही करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं ऊपर नेता जब नारी शक्ति को बढ़ावा देते और आपको यहाँ से टिकट से वंचित रखा गया है। हाँ, रखा गया है ना। टिकट क्यों नहीं दिया गया? मुझे तो छोड़ो, पर जो योग्य थे, जो कई सालों से झंडा उठा के खड़े थे, हेमलता पाटीदार, क्या गलती थी उस लोग की? उसने मर मिट गई है वो, पर उसको टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? मैं यही मानती हूँ कि क्यों नहीं दिया गया उनको। तो हुआ ना, घोटाला बहुत बड़ा हुआ है। जो भी टिकट दिया है, एक भी टिकट सही नहीं है, ये मैं बोलती हूँ दावे से। एक भी टिकट सही देते तो मैं आज निर्दलीय खड़ी नहीं होती। मैं 25 साल की हूँ, मैं खुद नारायणगढ़ में बड़ी हुई हूँ, पर मैंने अभी तक देखा है कि कोई विकास नहीं हुआ किसी चीज का। बस हाँ, ये आवास योजना की बहुत बढ़िया चीज है, जिसमें मैं मानती हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग किया, सभी के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारती है और हार का सामना करना पड़ता है, उसकी जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार एक ही इंसान है, पर मैं अभी नहीं बता सकती हूँ उसका नाम, पर मैं बहुत जल्द बताऊंगी। ये जैसे ही सीट निकल के आएगी कि कितनी बीजेपी की आई, कितनी कांग्रेस की आई, उसके बाद मैं बताऊंगी। और निर्दलीय सबसे ज्यादा आने वाली, ये मैं दावा करती हूँ। टिकट की कहीं न कहीं उन्होंने क्या बहुत बड़ी गलती है और घोटाला किया है। मैं बोल रही हूँ दावे के साथ कि घोटाला किया। मैं चाहती हूँ क्यों किया गया? जो लोग योग्य थे उनको क्यों आपने वंचित रखा इस चीज से? बताओ मुझे। उन्होंने पता नहीं कौन सी राजनीति खेली उसके अंदर, पर खेली तो है ना, पर क्यों किया? मेरा यही कहना है। बस जो ऐसे को टिकट दिया उन्होंने, जो मतलब पहचान ही नहीं है, जिसको कोई शक्ल ही नहीं देखी बाजार में, उन लोगों उनको टिकट दे दिया। भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हो, अगर जीतते हो तो क्या भाजपा में जाओगे? फिर अगर पार्टी आपको अपनाएगी तो आप किस तरह? पार्टी आएगी उसके बाद सवाल जवाब करेंगे ना हम। पहले हम निर्दलीय आए, दावा करती हूँ कि मैं आना चाहती हूँ और मैं ऐसा विकास करना चाहती हूँ गली मोहल्ले में कि 5 वार्ड वाले याद रखी कि वास्तव में लड़की थी और मर मिट गई लोगों के लिए। 15 दिन में नाली की सफाई नहीं हुई, मैं जाऊंगी साथ में कर्मचारी के, मैं बोलूंगी उनको कि यहाँ ये काम करना है। मान लो 4-5 दिन में नल नहीं आए तो टैंकर मैं लगवाऊंगी, नगर पालिका का इंतजार नहीं करूंगी, मैं मेरे हिसाब से करूंगी। क्या मुझे मेरे जेब से लगाना पड़ा तो भी मैं निश्चिंत रहूंगी। नारायणगढ़ में कितनी सीटों से बागी लोगों ने फार्म भरे हैं? निर्दलीय में 15 है, 15 वार्ड में सभी को 2-4 निर्दलीय है ही सही, हर वार्ड में है। अगर इसी जगह समीकरण बिगड़ता है भाजपा का तो उसके जवाबदार जिम्मेदार कौन है? जमादार एक ही इंसान है ना, और वो बहुत जल्द मैं बोल रही हूँ, मैं मीडिया वालों को बताऊंगी कि वो कौन है, उसका नाम भी मैं बताऊंगी, पर मैं अभी नहीं बता सकती उसका नाम। लड़ रहे हैं चुनाव भाजपा से, कितने सालों से पार्टी में कार्यरत हैं? मुझे तकरीबन लड़ने का कारण क्या रहा? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कार्य कर रहा हूँ, लोगों के हर तरह से लोगों के काम कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगा था तो मुझे टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों की सेवा करेंगे। अभी जिसको टिकट मिला है जो स्थानीय वार्ड के हैं या फिर अदर? नहीं, स्थानीय है, लेकिन वो पहले कांग्रेस से चुनाव जीते हुए हैं। और तरह की नाराजगी आपको? जी, नाराजगी तो रहेगी, नाराजगी तो है। बाकायदा पार्टी ने टिकट सोच समझ के नहीं दिया है, किसी को भी देना था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देना था। जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं उनको टिकट दिए जा रहे हैं, तो नाराजगी बाकायदा रहेगी हमारी। अगर यदि कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ता है भाजपा का तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदारी स्वयं जो टिकट वितरण करने वाले हैं, संगठन के लोग, वो होंगे।
हम तो जनता की मांग पर खड़े हुए हैं और पूर्ण रूप से जीत के बाहर आएंगे, यह उम्मीद है। लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं और जीत के बाहर आएंगे। सर मेरा नाम है दिनेश माली। मैं वार्ड 4 से, मेरी मिसेज ने सुशीलाबाई माली ने फॉर्म भरा है निर्दलीय। सबसे पहले बात तो ये बता देता हूँ मैं कि बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरे बाप दादा बीजेपी में मर गए। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ बीजेपी को कि माली समाज 99% बीजेपी में है, उसके बाद भी हमको इनने कुछ ये नहीं समझा है। पर मैं कोशिश ये करूँगा और 99% गारंटी लेके बता रहा हूँ आपसे, 1% तू हो सकता है कि मैं 99% जीत के बताऊँगा और ये बीजेपी के लिए ही करूँगा। जब तक जीऊँगा अब तक बीजेपी में रहूँगा। पर ये मेरी गारंटी है कि मैं बीजेपी को वार्ड 4 से सीट ला के फिर बीजेपी में आके बताऊँगा। आपने टिकट की मांग करी, टिकट नहीं मिला है, किस तरह से क्या आप मानते हैं? टिकट वितरण को लेकर कोई बड़ा झोल हुआ है, कोई घोटाला, मतलब आप क्या मानते हैं? जो ये रायशुमारी हुई थी उस दिन हमने मतलब फूल जोर लगाया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसे कोई मित्र हैं, किसी का रिक्वेस्ट आ गया है तो उनने उनको दे दिया है। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हम भी चाहते हैं कि हमारी माली समाज आगे निकले। मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर हम आज मेरे पास सपोर्ट होता माली समाज का, कोई बड़ा नेता होता तो आज मेरा टिकट खुद खो जाता है। ये सब क्या है, बड़े बड़े अधिकारियों के हिसाब से चल रहा है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसने रिकमेंड कर दी तो उसका हो गया। पर आज गांव में आप घूम के देख लो, बीजेपी के कार्यकर्ता कितने नाराज हैं। मतलब जितने बीजेपी और कांग्रेस की होती हैं 15-15 दोनों, उतने निर्दलियों ने फार्म भर दिए 30, पहला रिकॉर्ड बना है। उसके बाद 18 आदमी निर्दलीय स्वयं बाकी बचे हैं। तो उनको इतना विश्वास है कि हम जीतेंगे। अब पार्टी के बारे में अगर माली समीकरण बिगड़ता नारायणगढ़ सीट से, अगर तो आप किसका दोषी मानेंगे? क्योंकि इसमें लापरवाही सामने आपको दिखती है। ये तो मतलब मैंने क्या कहा आपसे कि मेरा कुछ इतना ये नहीं है आगे सपोर्ट। ये तो मैं खुद किया था सर टिकट। ये तो सब मतलब यही हो रहा है। इधर रायशुमारी में सर सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता जो होते हैं, जो वार्ड के होते हैं, और सब ने दिया मेरा, उसके बाद भी नहीं दिया मेरे को। मतलब 15 ही वार्ड में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मेरे साथ थे रायशुमारी में। आप भाजपा से कितने सालों जुड़े हुए, किन पद पे रहते काम? मैंने कुछ नहीं करा सर, मैं मजदूरी करता हूँ, इतना समय नहीं दे पाता हूँ। पर आज दिन तक मैंने बीजेपी के अलावा कोई सी पार्टी ज्वाइन नहीं करी और ना करूँगा। आज मैंने हिम्मत करके सिर्फ ये करा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। SBCN टाइम्स के लिए बूढ़ा से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 11 के मतदान केंद्र डस्टर विद्यालय में 5 मतदाताओं को लेकर 2 वार्डों में नाम होने पर मतदान के दौरान सुबह ली थी आपत्ति। प्रवेशक भी पहुंची थी मतदान केंद्र डस्टर विद्यालय पर। उन्होंने भी 5 मतदाताओं की दोनों सूची वार्ड नंबर 10 व वार्ड नंबर 11 का अवलोकन किया। उसकी चिंता मत करो, इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। खाली 2 एजेंट रहेंगे बस। दो एजेंट हैं, वो रहेंगे। ये भी एजेंट है और जितने एजेंट मतलब प्रत्याशी का अपमान हो जाएगा। ये प्रत्याशी का अपमान बैठो ना, वो बाहर लेके आ गया कि बाहर चलो, ठीक है। नहीं मालूम। ग्राम पंचायत चपलाना की बहु व पूर्व सरपंच राजू दरिंग की पुत्र वधु टीना परमेश्वर दरिंग जो चुनावी मैदान में जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 से भाजपा अधिकृत प्रत्याशी है। 25 पंचायतों में लगातार टीना दरिंग के पक्ष में कई बड़े भाजपा नेता विधायक दौरे पर हैं। आज जिला भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जिला महामंत्री राजेश लड्ढा सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीना दरिंग के पक्ष में वार्ड नंबर 10 के गांव में दौरा किया। साथ ही बरलाई भमेसर में जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में अधिक से अधिक मत भाजपा के पक्ष में दिलाने की बात कही। साथ ही दौरे पर पहुंचे सांसद सुधीर गुप्ता ने ग्राम तलाऊ व चचोर में जन चौपाल को संबोधित किया। साथ ही 8 जुलाई 2022 टीना परमेश्वर दरिंग को अधिक से अधिक मतों से जीत दिलाने की अपील की। 8 जुलाई 2022 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। शेष बचे दिन में लगातार प्रत्याशियों के समर्थन में कई नेता चुनाव मैदान में दौरे पर है। आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है।
ये जनता हमें प्यार है। छोटी छोटी तकलीफें आपके पास आएंगी, आप उसको लिखना, आप ऐसे हो में नहीं डालना, आप लिखना, आपसे निपट जाए तो आप निपटाना, नहीं निपटे तो हमारे तक लाना। हम आश्वस्त करते हैं कि आप जो समस्या हमें दोगे हम उसको आगे बढ़ा के प्रक्रिया में लाएंगे और एक एक समस्या निपटाने की ईमानदाराना कोशिश करेंगे। ये दोनों टीना बहन और ओकार लाल जी, ये दोनों को भरपूर प्यार दो, पूरा पेटी भर दो। एक तरफा क्या होता है? सारा, कोई कांग्रेस को नहीं। और कोई अच्छे कांग्रेसी हो, कोई अच्छे कांग्रेसी घर अभी हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ वो भी इधर आ जाए, अपन उनको भी सम्मान देंगे। उधर नहीं रहेगा। अब फैसला 1000 साल का पक्का है। ये देश आदरणीय पवन जी, आप ये बताइए कि वार्ड नंबर 10 के लिए जो प्रत्याशी उसके लिए आप गांव में घूम रहे हैं, आपको किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है? देखिए, एक उत्साह का वातावरण है कार्यकर्ताओं में भी और जनता में भी कि एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक सहज और सरल कार्यकर्ता टीना परमेश्वर दड़िंग को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाकर उतारा है। तो जब ऐसे निर्णय जब करती है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसमें चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और पाँव चलने वाला मुख्यमंत्री बन जाता है। तो टीना परमेश्वर दड़िंग जो एक सामान्य कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए काम करता है, पोलिंग बूथ पर काम करता है, सहज है, सरल है। तो इस प्रकार के जो कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे रहकर और पार्टी का काम लंबे समय तक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कैमरे पर नहीं आते हैं, पर पार्टी उनके कामों को देखती है और पार्टी ने उनके कामों को देखकर, उनके समर्पण को देखकर और आज जिला पंचायत के अंदर उनको प्रत्याशी बनाया है। और छतरी का निशान उनका है और छतरी के निशान पर मोहर लगाने का आग्रह करने के लिए हम सब लोग कार्यकर्ता, हम सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में आए हैं और जनता का भी आशीर्वाद उनको भरपूर मिल रहा है और समर्थन निश्चित रूप से उनके चेहरे पर जो रौनक दिख रही है जनता के चेहरे पर और जो उत्साह दिख रहा है, उससे निश्चित रूप से टीना परमेश्वर दड़िंग विजयश्री प्राप्त करेगी, ऐसा जनता ने हमको विश्वास दिलाया है। बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव के तहत नीमच नगर पालिका के 40 वार्डों के लिए मतदान किया जा रहा है, मगर आज वार्ड नंबर 17 में विवाद स्थिति बन गई है। दरअसल वार्ड नंबर 17 से भाजपा अध्यक्ष छाया जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसी प्रत्यक्ष और उनके समर्थकों द्वारा उनके साथ और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन के साथ अभद्रता, धक्का मुक्की की। विपक्षी फर्जी मतदान करना चाहते हैं और एन प्रकार से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत किया। नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष के साथ भी धक्का मुक्की का माहौल बना था, बाद में पुलिस वगैरह आई थी, मामला शांत किया है पूरा मामला। देखिए ऐसा है, हम लोग सुबह से अपनी टेबल पर बैठे हुए हैं, जिसके पर्ची नहीं है पर्ची दे रहे हैं, हम शांतिपूर्ण वोटिंग करवा रहे हैं। वैसे भी भाजपा की रीति नीति है शांति और विश्वास और फ्रॉड नहीं हो, ये लोगों को फ्रॉड डलवानी है वोटिंग। ये लोग इतना आतंक मचा रखा है इन्होंने, हमारी टेबल पे आके बैठ रहे हैं। आप अभी देखते हैं यहाँ वो खुद कैंडिडेट बैठी हुई अनशन बोल रही है, हमारे जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनको भी अनशन बोल रही है। हमारे यहाँ से वोटर लिस्टें लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, एक वोटर आया 18 का, हमने उसका देखा, नाम सेम होते हैं, उसके पिता का नाम पति का नाम अलग था। इन्होंने सबने हमने चेक किया, उन्होंने बोला कि ये शायद मेरा ही है, फ़ोटो भी मेरा है, सब है, आप चलो। मैं अंदर गई, मैंने बोला सर ये थोड़ा सा चेक करो आप, अगर ये राइट है तो हमारा वोटर सही है तो आप डलवा। उन्होंने चेक किया, बोले मैडम इसकी ये मिल नहीं रही है, ये आप अच्छे से चेक करो। मैंने बोला चलो ठीक है, वोटर आईडी से चेक नहीं हो रही थी। मैं आ गई वापस, इतने में इनने हो हल्ला मचा दिया। इनने पप्पू भी आया है, राकेश पप्पू जैन नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व, उसके साथ भी धक्का मुक्की करी, जबकि इनके भी सलीम आए, हमने कोई बात नहीं की। इनकी इतनी भीड़ लगी, हम कुछ भी नहीं, उस तरह हम जा भी नहीं रहे, हम अपना काम शांतिपूर्ण कर रहे हैं। लेकिन ये हार रहे, हार की जीत में फ्रस्ट्रेशन में ये यहाँ पे विवाद मचा रहे और शांतिपूर्ण हमको कार्य खुद भी नहीं कर रहे, दूसरों को भी करने नहीं दे रहे। कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी से बिलोंग है? ये कांग्रेस के हैं, फेमिदा भी, और ये केक वाला जो है भूरा, ये भूरा उसकी यहाँ पे दादागिरी बता रहा है। दोनों के दोनों इतना विवाद, भैया के साथ में पप्पू भैया के साथ धक्का मुक्की करके 25-30 लोग इकट्ठे हो गए, उसका वीडियो भी है। 25-30 लोगों ने धक्का मुक्की करके उनको किया। जब भी मैं नहीं हाजिर हुई, मैंने बोला नहीं अभी चुनाव है, अपने को शांति रखनी है।
तो इसके लिए पुलिस भी आई, पुलिस ने भी इनको डांटा। जब जाके ये हटी उसके बाद भी यहाँ बैठी थी। गंदी गंदी अभी गंदी अनशन इतना गंदा कि अपन सुन भी नहीं सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। मेरा नाम छाया जायसवाल, मैं भाजपा से अभी इस बात को लेके चल रही है कि जो वार्ड नंबर 17 से पुराना जो पार्षद यहाँ से वापस चुनाव लड़ रहा है, वो बार बार पोलिंग के अंदर जाके हाथ पकड़ के मतदाता को ले जाके वोट डलवाया जा रहा है। जब उसकी पर्ची नंबर का नाम नंबर, पर्ची नंबर, वार्ड नंबर में कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार ले जा चुका है। और मैं एक भी बार पोलिंग के अंदर जाके खड़ी नहीं हुई हूँ और मैं कोई लड़के को बुला के और मैंने माहौल नहीं बनवाया है। और पप्पू भाई साहब के ऊपर किसी ने भी कुछ भी नहीं करा है। वो पप्पू भाई साहब बार बार पोलिंग पे जा रहे हैं तो उस बात से हम नाराज़ हैं। वो पीछे से आ रहे हैं और वो बार पीछे से आ रहे हैं, बार पीछे से आके और फिर बात कर रहे हैं, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगती है। वोट डल रहे हैं, दोनों पार्टी के डलना चाहिए, कोई बात नहीं, पर ये माहौल ख़राब करने की बात कहाँ से आई है। हमारे भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं आगे, उनको हमने बुलाया अभी तक के नहीं। कि आप उनकी टेबल पे जाकर के बैठ रहे हैं? नहीं, हम क्यों बैठने लगेंगे? आप हमारी वीडियो बना सकते हो अगर हम अब उनकी टेबल पे बैठते हैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेमिदा बी जाकिर नागौरी, वार्ड नंबर 17, कांग्रेस पार्टी। सामने वाले कौन है? सामने वाले छाया जायसवाल, वार्ड नंबर 17, बीजेपी पार्टी से। बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव के तहत नीमच में भी मतदान किया जा रहा है। इस कड़ी में नीमच नगर पालिका के 40 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। इसी में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी नीमच सिटी स्थित पुरानी पुलिस चौकी मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने सभी मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील भी की। मतदान करते समय विधायक अपने परिवार के साथ मतदान की कतार में खड़े रहे और अपनी बारी आने पर मतदान किया। नमस्कार, सभी मतदाताओं से निवेदन है कि अपने मत का प्रयोग करें। मतदान बहुत आवश्यक है। मैंने भी मत का प्रयोग किया है, आप भी मत का प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण में यज्ञ में आहुति डालने का काम करें। जय हिंद। बुधवार को नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे। यहां उन्होंने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि नीमच नगर पालिका के 40 वार्डों के लिए 112 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है। सुबह 9 बजे तक 13.50% मतदान किया जा चुका है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। निरीक्षण पे लगे हुए हैं, बराबर क्या व्यवस्था देखी गई है, क्या जायजा लिया गया? आज 112 मतदान केंद्रों में वोटिंग हो रही है नगर पालिका नीमच में और सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और 9 बजे तक लगभग 13.5% लोगों का मतदान हो चुका है और अभी 2-3 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया और बहुत शांति से चल रहा है। सर, सेंसिटिव एरिया कितने हैं लगभग इसमें? सेंसिटिव कुछ वार्ड्स हैं और उसमें कार्रवाई हो रही है, उसमें एडिशनल पुलिस बल भी लगाया हुआ है और वहाँ पर भी सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव के तहत नीमच नगर पालिका के 40 वार्डों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीमच के वन विभाग कार्यालय मनासा रोड पर वृद्धों और युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। मतदान केंद्रों पर सुबह काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली। पहली बार मतदान करने वाले युवा काफी उत्साहित नजर आए और मतदान करके रोमांचित महसूस कर रहे थे। वृद्धों को भी लोग वाहनों में बैठाकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान केंद्रों में भी मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि मेरा पहला वोट था। वोटिंग हर किसी का अपना राइट है, हर सिटीज़न का राइट होता है और हर किसी को अपना वोट, ये अधिकार छोड़ना नहीं चाहिए, वोट देना ही चाहिए। और मैं तो इतनी खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं अपना पहला वोट अपने पापा को दे पाई हूँ, इससे ज़्यादा तो क्या कहूँ। नए मतदाताओं को क्या संदेश देंगे आप? कि उन्हें भी वोट देना चाहिए और जो उनके
लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने वार्ड के लिए, जहाँ के लिए भी जो सही उम्मीदवार लगे बस उसे चुने। ये नहीं देखें कि कोई अपना क्या है, उनको पर्सनली नहीं देखना चाहिए, बस हाँ कि हाँ ये हमारे लिए ये करेगा, हमारा आगे डेवलपमेंट, हमारा फ्यूचर सेफ है, तो उसे चुने। क्या नाम है आपका? अनुभूति मेहता। ठीक है।